एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के बी हाइव बुक के लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक को। इस चैप्टर की राइटर है डेबरा काउले और यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाला, प्रेरणा देने वाला लेसन है। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में लिखा गया है और दोनों ही पार्ट्स में अलग अलग लोगों की कहानियां हैं। फर्स्ट पार्ट में एवलिन ग्लिनी नाम की एक म्यूजिशियन की स्टोरी दी गई है और सेकंड पार्ट में भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी को बताया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल फर्स्ट पार्ट ही स्टडी कर पाएंगे, तो आइए स्टडी करते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के फर्स्ट पार्ट, एवलिन ग्लिनी listens to sound without hearing it। बी हाइव बुक से लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, एवलिन ग्लिनी listens to sound without hearing it। एवलिन ग्लिनी सुनती है आवाज को बिना उसे सुने। ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पे हम रीडिंग करने से पहले थोड़ा सा इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। Before you read, God may have taken her hearing। God ने उसकी सुनने की शक्ति को छीन लिया, but लेकिन He has given her back something extraordinary। लेकिन God ने उस लड़की को कुछ extraordinary, असाधारण चीज दे दी वापस। What we hear, जो कुछ हम सुनते हैं, she feels, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा हम नहीं सुन सकते वह लड़की उन सब चीजों को सुन सकती है। दैट इज वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वह म्यूजिक एक्सप्रेस करती है बहुत ही सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में पढ़िए हु फॉट अगेंस्ट, जिसने लड़ाई की अ फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी शारीरिक अक्षमता से, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफलता की कहानी बना दिया। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ थी और जॉसल, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके अपनी पोजीशन बना रहे थे। उसी भीड़ में अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 वर्ष की उम्र से ज्यादा छोटी नजर आ रही थी। वॉज नर्वस, और वह घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, लेकिन खुश थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को सुन रही थी, समझ रही थी, उसकी बॉडी ट्रेन के आती हुई आवाज को महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के एक म्यूजिक अकेडमी में, और जिसका नाम था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, वह लड़की स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और घबराई हुई भी थी क्योंकि एक कम उम्र का बच्चा एक लंदन के इतने बड़े अकेडमी में म्यूजिक का शो करने जा रहा है पहली बार। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह उभरती हुई संगीतकार, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, इस लड़की ने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया, किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वह बहुत अधिक गंभीरता से बहरी होती जा रही थी, बहरी हो चुकी थी। एवलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लिनी ने अपने सुनने की क्षमता को, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता को खो दिया, ग्रेजुअल, धीरे धीरे। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी मम्मी को याद है, नोटिसिंग, जब उन्होंने ध्यान दिया,
समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा है। When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। They called her name, उन्होंने उसे नाम लेकर बुलाया। And she did not move, लेकिन वह हिली नहीं। I suddenly realized, तो ये मम्मी उसकी बोल रही हैं कि मैंने तभी अचानक महसूस किया, she had not heard, कि उसने सुना ही नहीं है। says इसाबेल ग्लिनी, ये बात उनकी मम्मी इसाबेल ग्लिनी ने कहा। For quite a while, थोड़ी देर के लिए एवलिन managed to conceal her growing deafness, एवलिन ने छुपाने की कोशिश की। मैनेज टू कंसील, छुपाती रही। हर ग्रोइंग डेफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने दोस्तों से और अपने टीचर से। बट बाय द टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शी वॉज 11, और वह 11 वर्ष की हुई। हर मार्क्स हैड डिट्रियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, उनके मार्क्स, उनके नंबर कम होते चले गए क्लास में, और उनकी हेड मिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट की हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वह उसे किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब उन्होंने ये खोजा, उन्हें यह पता चल गया कि उनका जो बहरापन है अब वह परिणाम हो चुका है, उनकी नर्व्स, उनकी एक नस धीरे धीरे डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उन्हें अब एक हियरिंग एड्स, सुनने के लिए एक उपकरण दिया जाएगा। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उन्हें बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाएगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, और एवलिन ने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ अचानक से अंधेरा छा गया हो, सब कुछ काला हो गया हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने का। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत का ही अनुसरण करना है उन्हें, अपनी रुचि का काम करना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए। एंड डिसाइडेड दैट, और निर्णय लिया कि शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने उनका हौसला घटा दिया, कम कर दिया। डिस्करेज मीन्स प्रोत्साहन ना देना, उनका उत्साह घटा देना। बट परसिक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन वहीं पर एक ड्रम बजाने वाले, तबला बजाने वाले रॉन फॉब्स थे, उन्होंने उस लड़की की पोटेंशियल, क्षमता को जांच लिया। He began by tuning 2 large drums to different notes, और उन्होंने 2 अलग अलग नोट्स में एक बड़ा सा ड्रम बजाना शुरू कर दिया। Don't listen through your ears, he would say, और उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it some other way, इस चीज को, इस आवाज को दूसरे तरीके से सुनने की कोशिश करो। Says Evelyn, एवलिन ने कहा। Suddenly I realized, कि अचानक मुझे यह एहसास हुआ, I could feel the higher drum, कि मैं ड्रम की ऊंची आवाज फील कर सकती हूँ। From the waist up, कमर से ऊपर। ड्रम की ऊंची आवाज वह कमर से ऊपर सुन सकती थी, फील कर सकती थी। एंड द लोअर वन, और हल्की आवाज फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने अपनी उसी लय को फिर से रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड,
और जल्दी ही एवलिन ने ढूंढ लिया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अलग अलग प्रकार की लय को निश्चित तरीके से अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से फील कर सकती थी। शरीर के अलग अलग भाग में वह उस म्यूजिक को फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन, मैंने सीख लिया था खोलना, माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, अलग अलग प्रकार की आवाजों और संकेतों को अपने दिमाग में और बॉडी में महसूस करना सीख लिया था। अब मेरा माइंड इन चीजों की तरफ, इन आवाजों और वाइब्रेशन की तरफ खुल गया। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो कुछ था वह केवल मेरा दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद, उस पॉइंट के बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, और वह लड़की टूर मतलब जाना, विदेश में घूमने जाना, किसी कार्य से जाना। यूनाइटेड किंगडम वह लड़की गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वह वहां गई उस समय वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने निर्णय किया संगीत को अपना जीवन बनाने का। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उस अकेडमी में इतिहास रच दिया इतने अच्छे मार्क्स लाकर जितने कि वहां आज तक कोई नहीं लाया था। स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, सबसे ऊंचे नंबर आए उनके हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, उस अकेडमी के इतिहास में। शी ग्रेजुअली मूव्ड, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा वाले कार्य से वो सोलो परफॉर्मेंस यानी कि अकेला प्रदर्शन करने के काम पर वो आ गई। देखो बच्चों, ऑर्केस्ट्रा में एक ग्रुप होता है, 7, 8, 10, 11 लोग होते हैं जो म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन सोलो मतलब एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति सिंगल परफॉर्मेंस देता है। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के एंड में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उन्हें सबसे बड़े बड़े पुरस्कार प्रदान किए गए। फॉर ऑल दिस, और इन सब चीजों के लिए, एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम केवल कठिन मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहां जरूर पहुंचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इस तरह से वो भी टॉप तक पहुंच गई। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument, और उन्होंने क्या किया, संसार के सबसे ज्यादा मल्टी परसिक्यूशनिस्ट मतलब अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली। किसी एक वाद्य यंत्र को, किसी एक इंस्ट्रूमेंट को वो नहीं बजाती, 1000 इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने हजारों प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख लिया। और बच्चों, प्ले करना ही नहीं, मास्टरी मतलब पूरा गुण उनमें आ जाना, एक कुशलता, परफेक्शन आ जाना कि वो उनसे बेहतर कोई और उस चीज को बजा ही नहीं सकता। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनके पास विदेशी यात्रा करने का बहुत थका देने वाला शेड्यूल था। वो इतनी फेमस थी कि लगातार अपने शोज बाहर विदेशों में करती रहती थी, बिजी थी उनकी लाइफ। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। यह बहुत ही इंट्रिगिंग, अद्भुत दृश्य होता है उन्हें देखना, एवलिन को फंक्शन बजाते हुए सो इफर्टलेसली, बिल्कुल आराम से, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, बिना संगीत को सुने वो बड़े आराम से म्यूजिक बजाती है। इन आवर 2 hours,
हमारी 2 घंटों की डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया। डेबरा के साथ, इस लेसन के राइटर के साथ उन्होंने 2 घंटे बातचीत की और राइटर कहती हैं कि उन्होंने हमारी बातचीत का एक भी शब्द मिस नहीं किया, बिना सुने उन्होंने हर बात को समझ लिया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, और वह हंसी यह कह के कि ये जो व्यक्ति हैं दाढ़ी वाले, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। इट इज, बच्चों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एवलिन ग्लिनी है ये, और यह यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले कर रही हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह केवल होठों को देखने की बात नहीं है। इट इज द होल फेस, यह संपूर्ण चेहरा, स्पेशली द आईज, आंखों को देखने की बात है। ही स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, उनके बोलने में बिना रुके स्कॉटलैंड का प्रभाव है, स्कॉटिश लिल्ट। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, एवलिन ने कहा, शी सेज, कि मेरी स्पीच क्लियर है, मैं आसानी से बोल सकती हूँ क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 वर्ष की उम्र तक। एवलिन का बहरापन 11 वर्ष के बाद हुआ ज्यादा, उससे पहले उन्होंने सुनकर बातों को, शब्दों को बोलना सीख लिया था। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इस बात का कोई विवरण नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकती हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उन्होंने फ्रेंच बोलना कैसे सीखा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और कुछ जापानी भाषा भी उन्होंने बोलनी सीख ली थी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, वह बताती हैं कि जहां तक संगीत की बात है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के हर हिस्से में फील होता है, आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा पर भी सेंसेशन करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों पर, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि बालों में भी मैं संगीत को महसूस कर सकती हूँ। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड, वह आवाज को महसूस कर सकती हैं। पासिंग अप द स्टिक, स्टिक से इनटू द फिंगर टिप, फिंगर की टिप्स तक। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम पर झुके हुए, शी कैन फील द रेनोसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह फील कर सकती है उसकी आवाज को बहते हुए अपने शरीर में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती हैं। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास, उस म्यूजिक की वाइब्रेशन गुजर सके, थ्रू हर बेयर फीट, उनके नंगे पैरों से, एंड अप हर लेग्स, और उनकी टांगों से। नॉट सरप्राइजिंगली, और इस बात से कोई सरप्राइज फील नहीं होगा, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन अपनी ऑडियंस को, अपने दर्शकों को डिलाइट्स, प्रसन्नता देती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही प्रसिद्ध सोलो परफॉर्मेंस के लिए उस वर्ष का अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परसिक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता छीन ली, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन गॉड ने वापस उन्हें कुछ अद्भुत असाधारण चीज दे दी। वॉट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और कहीं ज्यादा महसूस करती है, गहराई तक, हम लोगों से कहीं अधिक। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वह म्यूजिक को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है,
that she is something of a workaholic, कि वह काम करने की बहुत आदी हैं, उन्हें वर्कोहलिक काम में लगे रहना बहुत पसंद है। I have just got to work, बस मैं काम करना चाहती हूँ। Often harder than classical musician, अक्सर मैंने कड़ी मेहनत करते देखा है क्लासिकल म्यूजिशियन को। But the rewards are enormous, लेकिन उनके इनाम बहुत ज़्यादा विशाल हैं। Apart from the regular concert से भी अलग, Evelyn also gives free concert to prisons एंड हॉस्पिटल। एवलिन फ्री में म्यूजिक शोज करती हैं जेल के कैदियों के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वह नए उभरते संगीतकारों के लिए भी ऊंची प्राथमिकता रखती हैं। एन रिचलिन ऑफ अ बेथोवियन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के फंड के लिए एन रिचलिन कहती हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए वह प्रेरणा का बहुत अच्छा स्रोत है। दे सी दैट, वे देखते हैं कि देयर इज नो वेयर दैट कैन नॉट गो, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। एवलिन ग्लिनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड more than most people twice her age, एवलिन ग्लिनी ने पहले ही अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के लोगों के जितनी सफलता प्राप्त कर ली है। She has brought persecution to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving, उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के साथ भी प्ले किया है, म्यूजिक बजाया है और सोलो परफॉर्मेंस भी दी है और वह हमेशा आगे ही बढ़ती रही हैं। She has given inspiration to those, उन्होंने उन सभी लोगों को प्रेरणा दी है who are handicapped, जो दिव्यांग हैं। People who look to her and say, लोग जो उन्हें देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्होंने लाखों लोगों को बहुत बहुत बड़ी खुशियां प्रदान की हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।